लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तो मोह प्रदान कर दो। नीचे बैठ गए घुटने पे, और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी मोह चरण दबान दो ना श्री जी के। हाँ हाँ, केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कही है, मोह चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी कह रही हैं, चापत चुपरत सेज पर विहारिन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी ललिता जी मोह चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे हैं, मोह चरण दबान दो। ललिता जी कह रही इतना भी मत बोलो। चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय। बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिक वर हुए, पर बिहारिन दास, बिहारी मतलब ठाकुर जी, बिहारिन मतलब किशोरी जी, और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना, तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है, वाकई उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज जाइए। अब लाल जी बोले, अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुपाम दबंद हो। ललिता जी समझ गई चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। और ये मानसी में देख रहे हैं, और सब दोनों व्यास जी और हितरवेश महाप्रभु को भी दर्शन है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर जी से कह रही हैं, आपके मुख से निकलवे वाली बोलते समय जो गर्म हवा है, जो भास है, वहां से श्री जी के चरणन में उष्णता आ रही है। तो लाल जी यूं विचार करो, आप कैसे चरण दबाओगे? आपके हाथ कोमल हैं, पर उनमें भी थोड़ी बहुत तो निष्ठुरता है, श्री जी को लग जाएगी। ठाकुर जी बोले, कैसे चरण दबाऊं? चरण सेवा तो आज मुझको करनी है। तब ललिता जी और विशाखा जी कह रही हैं, बोले हाथन से मत दबाओ, कोई कोमल अंग हो आपके श्री अंग में, वहां से चरण दबाओ। ठाकुर जी बोले, ये कोई बात है? और कौन से अंग से चरण दबाऊं? बोले कोई कोमल अंग हो आपको, वही से दबा सको, क्योंकि हाथ तो आपके लग जाएंगे श्री जी को। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चरण दबाऊं। अब वहां मानसी में बैठे हुए श्री हितरवंश महाप्रभु और व्यास जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि लाल जी को सेवा कैसे मिलेगी आज। तभी मन में भाव उत्पन्न भयो श्री स्वामी हरदास जी के, थोड़ी सो एड़ी लगे, थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। भैया अत्यंत रस की बात है। ठाकुर जी चरण दबाने लगे तो वह चरण दबावे को स्वरूप कैसा है? बोले यूं समझ लो, किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी से लग रही है। तो सोचो ठाकुर जी काय सो चरण दबा रहे हैं। तो बोले लाल जी ने अपने अंग प्रत्यंग छू करके देखे, तभी लाल जी को अपने गुलचा से गाल, गोल मटोल गाल दिखा, हाँ जे ने कोमल है। तो लाल जी अपने गालन से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन।